मेरा नाम शुभम है और अब मेरी उम्र 18 साल की है। आज मैं अपनी मम्मी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज के 12 साल पहले जब मैं 6 साल का था, मेरे घर वालों ने मेरी मम्मी को मारकर जंगल में फेंक दिया था, जिस वजह से अपने घर वालों से बहुत नफरत करता था। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, मैं अपने नाना नानी के पास चला गया। एक दिन हमारे घर पर एक पुलिस आई और कहने लगे, तुम्हारी माँ जिंदा है। हम लोग सब हक्का बक्का हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोगों ने तो अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार किया था। मेरी माँ की वजह से मेरे घर वालों को जेल में भी डाल दिया गया था। मेरी मम्मी का राज जानकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आज के 12 साल पहले जब मैं 6 साल का था, एक रात मेरी मम्मी घर पर नहीं थी। घर के सारे लोग मेरी मम्मी को ढूंढने लग गए और मैं तेज तेज रोने लगा, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। हमेशा अपनी मम्मी से चिपका रहता था, क्योंकि मेरे पापा हमारे पास नहीं रहते थे। जॉब के सिलसिले में मुंबई में रहते थे। जब सब जगह ढूंढने के बाद मेरी मम्मी नहीं मिली, तो घर वालों ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदा होने का रिपोर्ट लिखवाया। जब पुलिस वालों ने छानबीन करी तो जंगल में एक लाश पड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था। जब उस लाश को मेरे घर वालों को दिखाया गया तो घर वालों ने कहा, ये तो हमारी बहू है, ये कपड़े हमारी बहू के हैं। लेकिन चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। मेरे नाना नानी ने अपनी बेटी का दोष मेरे घर वालों पर लगा दिया कि यह लोग मेरी बेटी को दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे। मेरे नाना नानी ने पुलिस को कहा, बेटी को दहेज के लिए हमेशा मारा पीटा जाता था, उस पर बहुत अत्याचार किया जाता था, क्योंकि उसका पति भी यहाँ नहीं रहता है, वह मुंबई में रहता है। पुलिस वालों ने ज़्यादा कुछ छानबीन ना किए बिना ही मेरे दादा दादी और मेरी बुआ को जेल में डाल दिया और उन लोगों से पूछताछ के दौरान बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। मेरे दादा दादी और मेरी बुआ को कई साल की जेल भी हो गई। इन सब बातों का पता चलने पर मेरे पापा मुंबई को हमेशा के लिए छोड़कर गांव के घर में आ गए। अब मेरे पापा गांव में ही रहते थे और अपना गुजर बसर खेती बाड़ी से ही करते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा टूट गए थे और मैं अपने नाना नानी के पास चला गया। मेरे पापा ने मुझे वापस लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी कि मैं अपने दादाजी के घर वापस नहीं आया। मेरे दादा दादी और बुआ कई सालों की जेल होने के बाद जब घर वापस आए तो मेरी बुआ से किसी ने भी शादी नहीं करी। गांव वाले मेरे घर वालों को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे कि यह लोग इतना घटिया लोग हैं कि जो अपने घर की बहू को मारकर जंगल में फेंक दिया। गांव वाले मेरे घर वालों को इतना कोसते थे कि मेरे घर वाले अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। जो भी घर के लिए सामान लाना होता था, घर से बाहर पापा ही जाते थे। गांव में किसी की भी शादी होती, मेरे घर वालों को कभी भी नहीं बुलाया जाता। गांव वाले मेरे घर वालों को कहते थे कि इन लोगों को तो फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए थी। गांव वालों की बातें हमारे घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए। दादा दादी धीरे धीरे बीमार रहने लगे और एक दिन दोनों की बीमारी से मृत्यु हो गई। मेरी बुआ भी एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और वह किसी को दिख जाती तो गांव वाले उसका जीना दुश्वार कर देते थे।
फिर एक दिन पुलिस वाले हमारे घर पर आए और कहने लगे, आपकी माँ जिंदा है। आप लोग पुलिस स्टेशन में आकर अपनी माँ की पहचान कर लीजिए। मैं, मेरे नाना नानी, पापा और बुआ हम सब पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ जाकर जिस औरत को देखा, उस औरत को देखकर हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं, मेरी माँ थी, जिसको मारने के कारण मेरे घर वालों को जेल हुई थी। मेरी माँ से पुलिस वालों ने सख्ती से पूछा, वह औरत कौन थी जो जंगल में मिली थी और उसने तुम्हारे कपड़े पहन रखे थे? तब मेरी मम्मी ने बताया, मेरा पति जब मुंबई में रहता था, उस समय मेरा अफेयर यहाँ गांव में किसी आदमी के साथ हो गया था। इसलिए जब मेरा पति मुंबई के लिए मुझे लेने आया तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा, मैं मुंबई में नहीं रह सकती हूँ, मुझे गांव में ही अच्छा लगता है। तो मेरे पति भी मान गए। जिस आदमी के साथ मेरा अफेयर था, उस आदमी ने मुझे कहा, तुम मेरे साथ भाग चलो। तब मैंने कहा, मैं ऐसे कैसे भाग सकती हूँ? जब मैं नहीं मिलूँगी तो मेरे घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे और पुलिस वाले हमें फिर ढूंढ लेंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि पुलिस वाले हमें कभी ढूंढ ना पाए। हमारे गांव में एक औरत थी जो कम दिमाग की थी और उसका आगे पीछे कोई नहीं था और उस औरत का घर भी नहीं था। वह औरत कहीं भी सो जाया करती थी। मेरा जिसके साथ अफेयर था, उस आदमी ने उस औरत को मार दिया और उस औरत का सर कुचल दिया और मेरे कपड़े उस औरत को पहना दिए ताकि सभी को ये लगे कि वह औरत मैं हूँ। और हम दोनों वहाँ से भाग गए और हम दोनों भागकर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में ही कई सालों तक रहे। जब मैं उस आदमी के साथ रहने लगी, तब मुझे पता चला कि वह आदमी चोरी चकारी करके अपना पेट पालता है। मैं अपने घर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन मेरे पास अपने घर वापस लौटने का रास्ता नहीं था। मैं अपना रास्ता खुद ही बंद करके आई थी। इसलिए मुझे मजबूरन उस आदमी के साथ इतने सालों तक रहना पड़ा। अब वह आदमी चोरी के जुर्म में जेल जा चुका है और उसे कई सालों की जेल हो गया है। तब मैंने सोचा, शायद मैं अब अपने घर वापस जा सकती हूँ। मेरी मम्मी की ये सब बातें सुनकर सब बौखला गए, क्योंकि मम्मी की वजह से मेरे घर वालों को बहुत ही गंदी ज़िंदगी जीनी पड़ी। मेरी मम्मी की वजह से मेरे दादा दादी इस दुनिया से चले गए। मेरी बुआ की कभी शादी नहीं हो पाई। मेरे घर वाले घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे पापा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आपको उस आदमी के साथ भागना ही था तो ऐसे ही भाग जाती। इतना सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ तक कि आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। उस समय मैं सिर्फ 6 साल का था। आप जैसी औरतें माँ के नाम को कलंकित कर देते हैं। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ की आंखें झुक गई। पुलिस वालों ने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने वह जुर्म किया ही नहीं था जिनकी उनको सज़ा मिली। मेरी मम्मी को पुलिस वालों ने जेल में बंद कर दिया और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। हम लोग सब घर आ गए। अब मैं अपने पापा और बुआ के साथ रहता हूँ। मैंने भी अपने पापा और बुआ से माफ़ी मांगी और गांव वालों ने भी घर वालों से माफ़ी मांगी। अब मेरे घर वालों को वही इज्जत मिलती है जो आज के 12 साल पहले थी।
भगवान किसी को भी ऐसी माँ ना दे।